वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्टेलोमीटर टेक्सटाइल मटेरियल की स्ट्रेंथ को डिफरेंट स्टेज पे जो है स्ट्रेंथ को मेजर की जाती है। फाइबर स्टेज पे, यार्न स्टेज पे और फैब्रिक की स्टेज पे। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यार्न की स्ट्रेंथ को सिंगल यार्न स्ट्रेंथ और ली स्ट्रेंथ टेस्टर के माध्यम से जो हम लोगों ने मेजर किया यार्न स्ट्रेंथ को। आज हम स्टेलोमीटर के माध्यम से फाइबर की स्ट्रेंथ को हम फाइबर स्टेज पे जो है फाइबर की स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। और फाइबर की स्ट्रेंथ जो है दो तरीके से मेजर की जा सकती है, सिंगल फाइबर स्ट्रेंथ और बंडल फाइबर स्ट्रेंथ। तो स्टेलोमीटर हमारा जो वर्क करता है वो जो है बंडल फाइबर स्ट्रेंथ को जो है मेजर करता है। आइए देखते हैं कि हमारा स्टेलोमीटर कैसे वर्क करता है। Principle of measuring of fiber strength. The several instruments are used to determine the strength of single and bundle fiber. फाइबर की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, सिंगल फाइबर स्ट्रेंथ और बंडल फाइबर स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। द फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड। ये जो है कई हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। हाइड्रोलिक टाइप, बैलेंस टाइप, पेंडुलम टाइप, स्प्रिंग टाइप, इलेक्ट्रॉनिक टाइप। हम जो यहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टेलोमीटर को, हमारा स्टेलोमीटर जो है वर्क करता है पेंडुलम टाइप जो है प्रिंसिपल पे हमारा जो है इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। यहाँ पे स्टेलोमीटर की आप फिगर देख रहे हैं। इस फिगर में जो है आप दो पॉइंटर देख रहे हैं। जो हमारा पॉइंटर जो लंबा पॉइंटर है, लंबा स्केल है, यहाँ पे फाइबर की स्ट्रेंथ मेजर स्ट्रेंथ को बताता है। और स्ट्रेंथ हमारी जो है फाइबर की जो है मजबूती जो है किलोग्राम में ये स्केल जो है मेजर करता है। और फाइबर जब फाइबर पे फोर्स लगता है और फाइबर ब्रेक होता है, तो ब्रेक होने से पहले एट ए टाइम ऑफ ब्रेकिंग तक जो है फाइबर कितना इलांगेशन, फाइबर में कितना खिंचाव होता है, ये जो है इस पॉइंटर्स के माध्यम से हम लोग जो है मेजर करते हैं। ये एमएम में मेजर करता है। तो यहाँ पे दो स्केल होंगे, जो स्ट्रेंथ को जो है केजी में मेजर करेगा और फाइबर इलांगेशन को एमएम में मेजर करेगा। जो हमारा फाइबर जिसकी स्ट्रेंथ मेजर करनी है, फाइबर को हम एक बंडल के रूप में लिखते हैं। फाइबर यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइबर बंडल हमारा है जिसकी एक लंबाई है 1.5 सेंटीमीटर 1/8 इंच गेज के केस में, और 1.18 सेंटीमीटर लंबाई इस बंडल की लेंगे 0 गेज के केस में। और इसकी विथ जो है बंडल की विथ जो है 1/4 इंच होगी। इस तरीके से हम इस फाइबर बंडल को लेते हैं और फाइबर बंडल को जो है जा में जो है हम ग्रिप करते हैं, होल्डर के माध्यम से हम इस जा में जो है होल्ड कर लेते हैं, बंडल को ग्रिप कर लेते हैं। और पीछे जो है इस इंस्ट्रूमेंट के पीछे जो है एक पेंडुलम लगा होता है। पेंडुलम को जो हम पहले इंक्लाइन करते हैं, और इंक्लाइन करते हैं तो जा क्लोज आता है, नजदीक आता है, और जा में हम सैंपल को होल्ड कर लेते हैं। और फिर हम जो है पेंडुलम को होल्ड किए रहते हैं और रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो पेंडुलम हमारा नीचे की तरफ जाता है और इस जा पे जो है फोर्स एग्जर्ट करता है। और जा में जो हमारा फोर्स जब लगता है तो फाइबर जो हमारे ब्रेक होते हैं। और उस ब्रेकिंग के टाइम ये फोर्स कितना लग रहा है, कितने फोर्स पे हमारे बंडल ब्रेक हो रहा है, फाइबर बंडल ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे जो है पॉइंटर उसको मेजर कर लेता है। तो इस तरीके से हम ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। आइए डिटेल में देखते हैं। स्टेलोमीटर, यहाँ पे जो है आप स्टेलोमीटर की फिगर देख रहे हैं। ये देखिए हमारे जा है, प्रेसली जा J1 J2 और J1। फलक्रम हमारा जो वेट बीम है, जो वेट है वो यहाँ पे जो है फलक्रम होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बीम की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है। और ये हमारा पॉइंटर है। स्ट्रेंथ स्केल है, ये हमारी स्ट्रेंथ स्केल जिसपे हम स्ट्रेंथ को मेजर देखते हैं कि कितने फोर्स पे हमारा फाइबर ब्रेक हुआ। ये सेंसिंग पिन है, और ये हमारी बीम है। और एक्सिस ऑफ बीम रोटेशन एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हमारा जो है एक्सिस है, जिस एक्सिस के पे जो है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इस बीम की जो है वर्क करती है। ये हमारा डैश पॉट है। डैश पॉट जो है इस बीम को जो है रोटेशन को जो है कंट्रोल करता है, होल्ड करता है और कंट्रोल करता है। देखते हैं कैपेबल ऑफ मेजरिंग स्ट्रेंथ एज वेल एज इलांगेशन ऑफ फाइबर। जो है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, स्टेलोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, कैपेबल ऑफ मेजरिंग स्ट्रेंथ, फाइबर की जो है मेजर स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कैपेबल है, एज वेल एज इलांगेशन ऑफ बंडल, इलांगेशन ऑफ फाइबर बंडल, और साथ साथ में जो है फाइबर की इलांगेशन को भी मेजर
करता है एट ए टाइम ऑफ ब्रेकिंग। वर्क विथ पेंडुलम लीवर प्रिंसिपल, ये इंस्ट्रूमेंट हमारा पेंडुलम लीवर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। द लोडिंग ऑफ द स्पेसमैन इज कैरिड आउट बाय ए पेंडुलम सिस्टम। इस जो है स्पेस पेन पे जो हमारा फाइबर बंडल है, जो उस पे हम फोर्स जो एग्जर्ट करते हैं, ये पेंडुलम सिस्टम से हम उस पे फोर्स जो है सैंपल पे फोर्स जो लगाते हैं, विच माउंटेड इन सच ए वे दैट इट रोटेट अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और हमारा जो बीम है, जो वेट है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के से जो मूव करता है और मूव करके इंक्लाइन होकर के, और फिर उसको हम रिलीज करते हैं तो सैंपल पे बंडल पे फोर्स लगाता है। इट एलिमिनेट द इनर्शिया इफेक्ट एसोसिएट विद द नॉर्मल पेंडुलम प्रिंसिपल। कह रहे कि ये जो हमारा सिंपल जो इंस्ट्रूमेंट है, ये इनर्शिया इफेक्ट की तरह जो है पेंडुलम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। द बीम एंड पेंडुलम स्टार्ट इन वर्टिकल पोजीशन, बट the center of gravity of beam is such that when it release the whole assembly rotates। कह रहे कि the beam and pendulum start in vertical position। कह रहे कि vertical position से हम जो है beam and pendulum start in a vertical position। हमारे बीम और स्केल जो है वर्टिकल पोजीशन में रहते हैं, बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बीम सच दैट व्हेन द रिलीज द होल असेंबली रोटेट। और जब हम बीम को जो है रिलीज करते हैं, यानी इंक्लाइंड पोजीशन से जब हम रिलीज करते हैं, तो हमारी बीम मूव करती है और साथ साथ जो है हमारा जो है दोनों पॉइंटर भी मूव करते हैं। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज कंट्रोल बाय एडजस्टिंग द डैश पॉट। और बीम की जो है स्पीड को जो है डैश पॉट जो है कंट्रोल करता है, स्पीड को कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट को, जहाँ J2 और जहाँ J1 के बीच में हम फाइबर बंडल को होल्ड करते हैं होल्डर के माध्यम से। ये हमारी बीम है, बीम जो है यहाँ पे पिवटेड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीम की है। बीम को हम जो है इंक्लाइंड करते हैं और इंक्लाइंड करके फेंकते हैं तो ये हमारे जा क्लोज आते हैं, और हम इस यहाँ पे फाइबर बंडल को जो है होल्ड करते हैं, और हम इस बीम को जो है इंक्लाइंड पोजीशन में होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं। और उसके बाद जब हम सैंपल ग्रिप कर लेते हैं, प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं सैंपल को, उसके बाद हम बीम को छोड़ते हैं। जब बीम को हम रिलीज करते हैं तो बीम हमारी जो है नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ आती है, और नीचे की तरफ आती है। जैसे ये बीम को ये बीम को जो है इंक्लाइंड किया गया है। बीम पहले वर्टिकल पोजीशन में थी, बाद में जो है बीम को इंक्लाइंड किया गया और सैंपल को ग्रिप करने के लिए, यानी जब हम बीम को ऊपर की तरफ लेते जाएंगे, जो हमारा क्लोज आएगा। और एक पोजीशन पे जो है यहाँ पे जो है हम सैंपल को होल्ड कर देते हैं और फिर हम इस पेंडुलम को छोड़ते हैं। तो पेंडुलम हमारा जो है बीम जो है नीचे की तरफ अपने पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में आएगी। और जब फोर्स जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू जो है नीचे आती है, तो इस जॉ पे जो है फोर्स लगता है और सैंपल हमारा ब्रेक होता है। सैंपल ब्रेक होता है, उसको हम स्केल के माध्यम से जो है कितने केजी फोर्स पे जो है हमारा सैंपल ब्रेक हुआ, उसको हम रीड कर लेते हैं, और यहाँ पे इलांगेशन को हम रीड कर लेते हैं। फिर इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। लेट GOQ रिप्रेजेंट द पेंडुलम। यहाँ पे जो है आप कह रहा है कि GOQ रिप्रेजेंट द पेंडुलम, इस पेंडुलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेंडुलम रिप्रेजेंट द पेंडुलम एंड F बी द फोर्स ऑफ फाइबर बंडल। और जो F है आपका, ये जो फोर्स लग रहा है किस पे, फाइबर बंडल पे। The design of the instrument ensure that the force F will nominally act at right angle of GOQ। कह रहा है कि ये जो फोर्स F लग रहा है, ये राइट एंगल, यानी इस बीम से जो है 90 डिग्री पे जो है फोर्स जो है एक्सर्ट हो रहा है। Force F will normally act right angle of GOQ. The clockwise moment of F about the pendulum pivoted will be O के जो है रिस्पेक्ट में हमारा जो है पेंडुलम का जो है हम मोमेंट निकालेंगे। O के रिस्पेक्ट में जो F फोर्स से जो मोमेंट लगेगा, OQ into F, यानी OQ into F। This moment is balanced by the anti-clockwise moment of W, the weight of pendulum about O। O के रिस्पेक्ट में जो हमारा जो
पेंडुलम है जो जिसका W वेट है उस पे जो है जो मोमेंट लगेगा, फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा है और यहाँ से डिस्टेंस जो है वो जो W की डिस्टेंस है पॉइंट O से वो हमारी डिस्टेंस है ए यानी OG डिस्टेंस है, तो W इंटू OG साइन थीटा, OG साइन थीटा डिस्टेंस है तो W इंटू OG साइन थीटा वेट ऑफ पेंडुलम अबाउट OG साइन थीटा, हेंस W हेंस F इंटू OQ इक्वल टू W इंटू OG साइन थीटा। यहाँ मोमेंटम प्रिंसिपल से हम देखेंगे तो F इंटू OQ इक्वल टू W इंटू OG साइन थीटा। देयरफॉर फोर्स F जो सैंपल को फाइबर बंडल को ब्रेक करने के लिए जो फोर्स जो लग रहा है, F जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल टू W इंटू OG साइन थीटा डिवाइड बाई OQ। यहाँ पे W, OG और OQ कांस्टेंट वैल्यू हैं और थीटा की वैल्यू केवल चेंज होगी, तो एक इस कांस्टेंट को K के रूप में हम देखेंगे, K साइन थीटा, F इक्वल टू K साइन थीटा। सिंस W, OG एंड OQ आर कांस्टेंट, हेंस F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। हमारा फोर्स जो लगने वाला फोर्स है बंडल पे, फाइबर बंडल पे जो फोर्स लगने वाला है F इक्वल टू F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी जो फोर्स होगा वो थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। जो हमारा अगर थीटा की वैल्यू चेंज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी, यानी थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, एंगल बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू भी इस फाइबर बंडल पे लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। तो जो हमारा फोर्स होगा फाइबर बंडल पे लगने वाला फोर्स होगा इस पेंडुलम के इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करेगा कि पेंडुलम हमारा कितना ऊपर तक इंक्लाइंड है, उस फोर्स पे जो है उस इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करेगा। इफ E इज द ट्रू इलांगेशन, और हम अगर यहाँ पे इलांगेशन को मेजर कर रहे हैं कि इफ E इज द ट्रू इलांगेशन, E0 द इलांगेशन एट जीरो जीरो गेज पे इलांगेशन जो है E0 है, एंड इवन द इलांगेशन एट 1/8 गेज इंच and even the elongation at 1/8 inch, then E equal to true elongation equal to E1 minus E0, यानी E0 और आप 1/8 इंच जो आप देख रहे हैं ये गेज है दो जा के बीच की डिस्टेंस, यानी जब दोनों जा हमारे क्लोज पोजीशन में बिल्कुल क्लोज होंगे यानी उसके बीच में डिस्टेंस जीरो होगी तो उस गेज डिस्टेंस को हम जीरो गेज डिस्टेंस कहेंगे। और जब दोनों जा के बीच में 1/8 इंच डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम 1/8 इंच गेज कहेंगे। तो हम दो गेज पे जो है फाइबर बंडल की जो है स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, वो जीरो गेज पे और 1/8 गेज पे। इफ आफ्टर द बंडल हैज बीन ब्रोकन, और जब हमारा फाइबर बंडल जो है ब्रोकन होता है यानी टूट जाता है, उसके बाद द फाइबर आर कलेक्टेड एंड वेटेड, तो हम फाइबर बंडल को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसका वेट करते हैं फ्रॉम द इंडिकेटेड ब्रेकिंग लोड एट 1/8 इंच एंड द फाइबर वेटेड इन मिलीग्राम। कह रहा है कि जो है जो इंडिकेटेड वेट ब्रेकिंग लोड है, जो ब्रेकिंग लोड है 1/8 इंच गेज पे जो ब्रेकिंग लोड की हमारी जो स्केल जो लोड को मेजर किया, स्केल ने जो मेजर किया उस लोड को हम जो है मेजर केजी में हम नोट कर लेते हैं और फाइबर के वेट को जो हम मिलीग्राम में वेट कर लेते हैं। द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज कैलकुलेटेड, और इस तरीके से हम फिर टेंसाइल मटेरियल का फाइबर का जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं? टेनेसिटी इन ग्राम पर टेक्स, फाइबर की जो है स्ट्रेंथ जो है टेनेसिटी में मेजर करते हैं, टेनेसिटी ग्राम पर टेक्स, तो इक्वल टू ब्रेकिंग लोड इन किलोग्राम, यानी ब्रेकिंग लोड जो स्केल की जो रीडिंग आई किलोग्राम में वो इंटू 1.5 इंटू 10 डिवाइड बाई सैंपल वेट इन मिलीग्राम, और यहाँ जो वेट आया सैंपल का बंडल का उससे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ 1.5 जो है फाइबर बंडल की लेंथ है जब हमारी जो है गेज 1/8 इंच गेज हो, और द टेनेसिटी कैलकुलेटेड एज जीरो गेज लेंथ विल बी यूज इन फार्मूला 1.18, that is the sample length is then 1.18 सेमी, यानी जब हमारी जीरो गेज पे जब हम फाइबर की स्ट्रेंथ मेजर करते हैं उस केस में जो है बंडल की जो लेंथ होती है 1.18 सेमी होती है,
और यहाँ पे हम फार्मूले में 1.18 सेमी रखेंगे जीरो गेज के केस में। तो इस तरीके से हम स्टेलोमीटर के हेल्प से जो है फाइबर बंडल स्ट्रेंथ को मेजर कर लेते हैं और फाइबर की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं, टेनेसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं ग्राम पर टेक्स में। तो इस लेक्चर के माध्यम से फाइबर स्ट्रेंथ कैलकुलेशन को आप समझ गए होंगे स्टेलोमीटर के हेल्प से। थैंक यू।